हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। तो जोहार आप सभी का, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स है, और उन सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे जुड़ी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है उस स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये याद रखें कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए कुछ क्लासेस के शेड्यूल की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्लास तो ये होता है जो सुबह आप देख रहे हैं 5 बजे, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वहीं बात करेंगे सुबह 6 बजे की, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो क्लास है ये क्लास आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी, ये क्लास आपको मिलेगी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब कर ले। और 6 बजे सुबह जुड़ना ना भूले मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में, जहां पे देश दुनिया के चीजों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और प्रॉपर बहुत ही डिटेल में वहां पे करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, वही बात करेंगे रात को 9 बजे की। तो रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं, झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप भी अगर जेएसएससी का फॉर्म भरे हैं या फिर जेएसएससी का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आने वाले टाइम पे झारखंड पुलिस की वैकेंसी आएगी, कई सारी वैकेंसी आएंगी, वो वैकेंसी फिल करने वाले हैं, तो रात को 9 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? मेधा डायरी प्लांट, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहां पे किया गया है? तो मेधा डायरी प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेधा डायरी प्लांट का जो उद्घाटन है वो पालामू में, कहां पे? पालामू में। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। पालामू में कहां पे? तो पालामू में मेदिनीनगर में। कहां पे? मेदिनीनगर। हाँ जी, वही मेदिनीनगर जो कि पालामू डिवीजन का हेडक्वार्टर है। पालामू डिवीजन की बात करें, पालामू प्रमंडल की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मेदिनीनगर में। और उसी मेदिनीनगर में मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो कल किया गया है। आज है 5 अक्टूबर, कल था 4 अक्टूबर, तो कल किया गया है। ठीक है, तो जितनी भी बातें अभी हम लोग देखें वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। और बात करेंगे मेधा डायरी प्लांट के उद्घाटन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन कहां पे? तो पालामू के मेदिनीनगर में। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कब? 4 अक्टूबर को, यानी कल किया गया है। तो सभी बातें आपको आसानी से क्लियर हो ही गया होगा। 3-4 चीजें ही तो हैं। पहली चीज कि कहां पे मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन? पालामू में। पालामू में कहां पे? मेदिनीनगर में। कब किया गया है? 4 अक्टूबर को किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। यही तो 3-4 बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
ये है मेधा डायरी प्लांट, देख सकते हैं। और इसी का उद्घाटन कल किया गया है, किनके द्वारा? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? क्या निर्माण किया जाएगा? एलिफेंट कॉरिडोर का। झारखंड में कितने एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 17। झारखंड में हाथियों को संरक्षण देने के लिए और हाथियों को उनके इन्वायरमेंट में रहने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आप बोलेंगे सर हाथियों को उनके इन्वायरमेंट में, उनके एरिया में रहने के लिए क्या क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप अगर पेपर पढ़ते हैं या फिर आप अगर न्यूज देखते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि लगातार हाथियां जो है गांव में घुस जा रही है, हाथियां जंगल को छोड़कर शहर में चली जा रही है, लोगों के घर तोड़ दे रही है। किसान अगर इतना मेहनत से खेती किया है, किसान के फसल को बर्बाद कर दे रही है हाथियां। तो हाथियों को उनका प्रॉपर अपना इन्वायरमेंट अगर मिल जाए, हाथियों को अगर दिक्कत ना हो जंगल में, तो हाथियां नहीं जाएंगी। आप सोचिए आपके घर में अगर पूरा फैसिलिटी मिल जाए, सोफा मिल जाए, पलंग मिल जाए, खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, पैसा मिल जाए, हर चीज मिल जाए जो आपको चाहिए, हर वो चीज आपके रूम पे अवेलेबल हो, आपके घर पे अवेलेबल हो, तो आप घर से बाहर क्यों निकलेंगे या फिर घर से बाहर धूप में आप क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हाथियों को भी अपना अगर इन्वायरमेंट मिल जाता है तो हाथियां भी अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में नहीं आएगी। तो इसीलिए हाथियों के इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए, हाथियों की रक्षा करने के लिए और हाथियों से लोगों की भी रक्षा करने के लिए झारखंड में 17 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने? तो झारखंड में 17 जो है एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी 17। ठीक है, अगर बात करेंगे पूरे देश की तो पूरे देश में 150 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पूरे देश में, पूरे देश में 150 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और इस 150 एलिफेंट कॉरिडोर में से झारखंड में कितने? झारखंड में 17। ठीक है, तो हाथियों को प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए, हाथियों की रक्षा करने के लिए, हाथियों को संरक्षण देने के लिए झारखंड में 17 जो है एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब तक 2 करंट अफेयर देखे हैं। ठीक है, क्या क्या देखे हैं? पहला तो पलामू के मेदिनीनगर में क्या किया गया है? हेमंत सोरेन जी के द्वारा मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दूसरा देखें हम लोग कि झारखंड में 17 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों करंट अफेयर्स आपको क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। झारखंड के कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? झारखंड के कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के 3 पर्यटन स्थल, 3 टूरिज्म स्पॉट। अगर 3 पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो झारखंड के 3 पर्यटन स्थल को क्या किया जाएगा? इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 पर्यटन स्थल, 3 टूरिज्म प्लेस। अब ये 3 कौन कौन है? तो पहला तो हो गया दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा हो गया बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो गया हजारीबाग में है कैंड्री हिल। क्या है? कैंड्री हिल। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क और कैंड्री हिल, इन तीनों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इको टूरिज्म के रूप में झारखंड के कितने पर्यटन स्थल? 3। कौन कौन? तो एक आप देख रहे हैं दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आप देख रहे हैं बेतला नेशनल पार्क और एक देख रहे हैं कैंड्री हिल। कहां पे है ये? तो ये हजारीबाग में है। और इन तीनों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। 3 करंट अफेयर देख चुके हैं। झारखंड के 3 पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म, पलामू के मेदिनीनगर में मेधा डायरी प्लांट हेमंत सोरेन जी के द्वारा, और 17 एलिफेंट कॉरिडोर
झारखंड में, ठीक है। और ये रहा हमारा चौथा करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड में कितने सोने की नई खान मिली है या फिर नई खान पाई गई है। सोने की मतलब गोल्ड की, सोने की मतलब वो वाला सोना नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड की यानी सोने की कितनी नई खान मिली है? सोने की 5 नई खान मिली है, 5। हालांकि झारखंड में सोना पहले भी पाया जाता था, आज भी पाया जाता है, लेकिन नई खान, नई खदान मिली है अगर बात करें तो झारखंड में 5 जो है सोने की नई खदान मिली है जहां से सोना मिल रहा है। खदान तो बहुत सारे होते हैं, कोयले के भी खदान होते हैं, कॉपर का भी खदान होता है, बॉक्साइट का भी खदान होता है, माइका का भी खदान होता है, यूरेनियम का भी खदान होता है। तो सोने का खदान मिला है कितने? 5। कहां से? रांची से। और कहां से? सरायकेला खरसावा से। और कहां से? एक शायद हजारीबाग से, ठीक है। अच्छा, खूंटी से। देखिए रांची से, खूंटी से, हजारीबाग से। रांची से 1 मिला है, हाँ, खूंटी से 2 और सरायकेला खरसावा से 2। देखिए सबसे पहला चीज देखिए कि रांची में तमाड़ प्रखंड में, तमाड़ ब्लॉक में मिला है, रांची के तमाड़ ब्लॉक में, ठीक है। और रांची का जो ये तमाड़ ब्लॉक है ये सबसे बड़ा है जो भी पाया गया है, ठीक है। वही बात करेंगे खूंटी की, तो खूंटी के अड़की प्रखंड में मिला है और अड़की प्रखंड में 2 मिले हैं, एक 2.40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, एक मिला है 12.03 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। वहीं बात करेंगे सरायकेला खरसावा की, तो कुचाई प्रखंड में एक मिला है, एक और कहां मिला है इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी हुई थी, डिटेल्स नहीं मिले और वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोज की जा रही है। तो जैसे ही उसके बारे में डिटेल्स आती है आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 5 जो है सोने की खान मिली है, सरायकेला खरसावा में 2 मिली है, लेकिन अभी सरायकेला खरसावा के 1 खान की ही डिटेल जो है वो दी गई है। दूसरा कौन सा खान है इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो टोटल 5 सोने की खान मिली है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं टोटल 5 सोने की खान मिली है। 1 मिला है रांची से, 2 मिले हैं खूंटी से और 2 मिले हैं सरायकेला खरसावा से। टोटल 5 सोने की खाने मिली है। अब सोने की खदानें मिली है टोटल 5। तो एक चीज आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे, खदानों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ माइंस के नाम से किसे जाना जाता है? खदानों का शहर किसे कहते हैं? खदानों का शहर, सिटी ऑफ माइंस किसे कहते हैं? तो क्या होगा सही आंसर? सिटी ऑफ माइंस, सिटी ऑफ माइंस कहते हैं धनबाद को। धनबाद में सबसे ज्यादा खदानें हैं, इसीलिए धनबाद को सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर कहते हैं, ठीक है। तो 4 करंट अफेयर देखे। पहला करंट अफेयर हम लोग क्या देखे? पहला करंट अफेयर देखे कि पलामू के मेदिनीनगर में मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन हेमंत सोरेन जी के द्वारा 4 अक्टूबर को। दूसरा करंट अफेयर देखे कि 17 एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण झारखंड में। तीसरा करंट अफेयर देखे 3 पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। चौथा करंट अफेयर देखिए 5 सोने की खानें जो है झारखंड से मिली है, जिनमें से 1 जो है रांची से मिली है, 2 खूंटी जिले से मिली है और 2 जो है वो सरायकेला खरसावा जिले से, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देखिए कल का क्वेश्चन, कल जो क्लास हुआ था उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस जिले को ईस्ट जोन स्मार्ट सिटी में पहला स्थान दिया गया है? तो ईस्ट जोन स्मार्ट सिटी में रांची को पहला स्थान दिया गया था, ठीक है। ईस्ट जोन में, पूर्वी क्षेत्र में, आपको यह पता होना चाहिए, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य बना है? तो जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किस राज्य में जाति आधारित गणना किया गया है, ठीक है। तो जाति पहला राज्य कौन बना है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए, सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया, सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप अच्छे से सभी करंट अफेयर्स को समझ गए हैं तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।